नीट 2026 एस्पिरेंट। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखी थी एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हारे वो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शंस की। जो कैनिज़ारो रिएक्शंस है बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कैनिज़ारो में और एल्डोल में। कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि देख सकते हो आप फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड के पास पहली बात तो कोई अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं कर सकते। अपन फिनाइल देखते हैं, जैसे अपन बेंजील एल्डिहाइड की बात करें, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। जैसे कि आप जानते हो बेंजीन के अंदर अपन एक बार इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ये है आपके सामने बेंजील एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर। देखिए, क्या इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? अल्फा बेसिकली तुमको दिख रहा है। जैसे कि एक बार के लिए इसको अपन वापस से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। एक बार इस चीज को समझने के लिए अपन वापस से ढंग से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये है तुम्हारे सामने बेंजील एल्डिहाइड। आप देख सकते हैं इसके बगल वाले कार्बन के ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि जो बेंजील एल्डिहाइड है वो भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। तीसरा अपन देखते हैं फर्फर एल्डिहाइड। फर्फर एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बेटा एक बार के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन में पहले मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ क्या होता है, कैसे बनता है। एक बार मैकेनिज्म देख लेंगे, फिर सीधा इसकी ट्रिक देखेंगे। कभी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि देखिए, सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन करना क्या है, सबसे पहले देखना है अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। देख सकते हो आप फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सीधा कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी बेस की प्रेजेंस के अंदर आप इसको सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर दोगे और एक अपन अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे सीधा। सेकंड एग्जांपल देखिए, अपन को बेंजील एल्डिहाइड देखना है। क्या देखना है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? देख सकते हो इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक दो, एक तीसरा बॉन्ड इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, चौथा है सीधा का सीधा कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सीधा का सीधा कॉन्सेंट्रेटेड एच बेसिकली बेस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो गया और अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे अपन को देखना है। अब इसके अंदर मैं आपको एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एक बार आप मैकेनिज्म अपन देख सकते हैं। जैसे कोई तुम्हें दे रखा है बेंजील एल्डिहाइड, करना क्या है, सिंपल सी बात है। तुम्हें बेस दे रखा है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया हुआ होगा तुम्हें। ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये कौन सा होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक की नेचर होता है। अटैक करेगा बेसिकली कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे। अपन जानते हैं कार्बोनिल के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो ये होता है, और बेसिकली ये इसके ऊपर डेल नेगेटिव पार्ट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुम्हारे कम होती है, तो इसके ऊपर सीधा जाकर तुम्हारा कार्बोनिल अटैक करेगा। और जैसे इसने अटैक किया, OH तुमको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे जुड़ चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर हो क्या रहा है? दूसरा एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, उसके पास बेसिकली क्या होता है, ये हाइड्रोजन तुम्हारा चल जाता है और ये बॉन्ड तुम्हारा ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही अपने शिफ्ट हुआ है तो तुमको ये बेसिकली कंपाउंड मिल जाता है, एक तुम्हें बेसिकली ये एल्डिहाइड मिल जाए, ये बेसिकली कंपाउंड मिल जाता है। अब होता क्या है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो तुम्हें ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ से अटता है एंड तुम्हारे दूसरे के पास यहाँ पे चल जाता है। तुम्हें मिल जाता है एक तो सॉल्ट ऑफ एसिड और एक तुम्हें अल्कोहल मिल जाता है। अब इतना कुछ अपन को देखना नहीं, एग्जाम में अपन को सीधा सी बात है, अपन को पता हो कभी भी कैनिज़ारो का क्वेश्चन आएगा, अपन को देखना है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बस मुझे एक चीज देखना है कि एक का तो मुझे सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है अगर सेल्फ एल्डोल है तो, और दूसरे का मुझे अल्कोहल बनाना है। थोड़ी देर में अपन देखने वाले क्रॉस एल्डोल के, बेसिकली क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन भी, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर देखिए एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन एक बार देख लेते हैं इसको क्या दे रखा है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एल्डिहाइड हैव नंबर ऑफ बेसिकली नो अल्फा हाइड्रोजन, no alpha hydrogen can disproportionate to corresponding alcohol and carboxylate ion in concentrated alkaline medium। अगला, favored by concentrated alkaline, ये बेसिकली जो फेवर करते हैं concentrated alkaline and high temperature। तीसरा, transfer of hydrides in rate determining step, जो इनकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा? हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा होता है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे पहले अपने सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या करना है इसके अंदर? मुझे सिंपल सी पता है भाई, कोई बेस प्रेजेंट है, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? अपन इस कार्बन पे जाके चेक करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन के ऊपर मुझे दिख रहा है कि एक बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये और चौथा बॉन्ड ये, कोई भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या करूंगा मैं? सीधी सी बात है, एक तो सॉल्ट ऑफ एसिड बना दूंगा और दूसरे को अल्कोहल बना दूंगा। दूसरा एग्जांपल तुम्हें खुद भी एक बार सॉल्व करके देखना, फर्फर एल्डिहाइड दे रखा है। सिंपल सी बात है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सीधा से एक तो सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, दूसरा तुम्हारे सामने अल्कोहल बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना 1% भी। बच्चे हर साल इस कैनिज़ारो और एल्डोल से इतने ज्यादा क्वेश्चन कभी कभार गलत करके आते हैं और बाद में जाकर उस चीज को रिग्रेट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आता है, ठीक है। अपन को ये गलतियां नहीं करनी है। अब अपन आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो तुम्हारे नीट 2007 में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% एक्वस, अपन को पता चल गया कि कोई ना कोई बेस के साथ कर रहा है, ये यील्ड्स द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। सिंपल सी बात है, एसिड और अल्कोहल तुम्हारे एक ही
रिएक्शन के अंदर बनता है, वो है कैनिजारो रिएक्शन। सबसे पहली बात मुझे क्या पकड़ना है, मुझे वो कार्बोनिक कंपाउंड्स पकड़ना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। जैसे कि आप सबसे पहले आप इसके अंदर देख सकते हैं फिनाइल, ये बेसिकली बेंजल एल्डिहाइड है, उनको पता है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। दूसरा तुम्हें दे रखा है इसके अंदर, देखो ये एल्डिहाइड दे रखा है, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसके पास देखो ये कार्बोनिक कंपाउंड है तुम्हारा, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिक कंपाउंड है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। बस बेसिकली अपने ऑप्शन नंबर ए बेंजल एल्डिहाइड ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, और ये बेसिकली तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शंस दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड वाज सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन बाय यूजिंग NaOH। The mixture of the product contains sodium trichloroacetate ion and the another compound. The other compound is, आपसे other compound पूछ रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गया, कैनिजारो में अगर एक कंपाउंड तुमने ऑलरेडी एसिटेट बना चुके हो तो अगला तो क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक ही ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 2,2,2, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। बना सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, एक बार करके देखना, एंड अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन को बेसिकली आपको ट्राई करके देखना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नीट क्वेश्चन, ये आपको एक बार एक्चुअली ट्राई करके देखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, ये आपको एक तरह से मैं बेसिकली होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखना है। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले भी देखते हैं हम कैनिजारो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उन बेसिकली कार्बनिक कंपाउंड्स के ऊपर कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M ग्रुप, -I ग्रुप, -H ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, +I एंड +H ग्रुप्स। जैसे कि अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं, कंपेयर द कैनिजारो रिएक्शन। तीन जगह अपन को कैनिजारो रिएक्शन दे रखे और मुझे इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, कहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है। तो बेसिकली आप समझिए, मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेनेशन से भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखिए बेटा इधर, हाँ इधर अपन इसको चीज को समझ सकते हैं। हाँ ये दे रखा, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कहां पे होगा, न्यूक्लियोफाइल will add on maximum electrophilic portion, electrophilic part, maximum electrophilic part, ठीक है। मतलब जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कमी होगी, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बेसिकली तुम्हारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो वहां पे सबसे ज्यादा होती है। अब अपन को पता है -M ग्रुप हो गया, -I ग्रुप हो गया, या फिर -I ग्रुप हो गया, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन के ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बेसिकली वो आराम से तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और आराम से बेसिकली उसके अंदर क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। देख सकते हो इसके अंदर आप, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अपन को दे रखा है NO2, इसमें आपको दे रखा है NO2, ठीक है। NO2 की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन को पता है -M ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा दे सकता है। फिर तुमको दिख रहा है ये बेसिकली तुम्हारा, इसके पास थोड़ा सा कम होगा, इसके पास बेसिकली और थोड़ा छोटा होगा, ये तुम्हें +I ग्रुप दे रखा है, +I ग्रुप दे रखा है तो इसके पास तो सबसे कम होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M, +I एंड +H ग्रुप्स, ठीक है। अब अपन सेकंड रिएक्शन की अपन बात करते हैं, वो है तुम्हारे सामने केस टू इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अपन कैनिजारो रिएक्शन कर रहे हैं। करेंगे क्या, एक का तो अपन सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे और एक का अपन अल्कोहल बना देंगे, जैसे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, एक का तो सॉल्ट ऑफ एसिड बना देंगे और दूसरे का अल्कोहल बना देंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। अगला देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बेसिकली क्रॉस कैनिजारो कंडेंसेशन। अब बेसिकली आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपको बेंजल एल्डिहाइड और एक दे रखा है अपन को फॉर्मेल्डिहाइड। ये अपन को दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड और ये वाला अपन को दे रखा है बेंजल एल्डिहाइड। अब मेरे को अच्छी सिंपल सी बात पता है, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल एल्डिहाइड, इन दोनों में से मान के चलो मुझे नहीं पता मेरे को किसका तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है, किसका मुझे बेसिकली अल्कोहल बनाना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है सारे क्वेश्चंस के अंदर, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से हो सकती है वहां पे तो मैं क्या बना दूंगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बना दूंगा, और दूसरे के ऊपर मैं क्या बना दूंगा, अल्कोहल बना दूंगा। वापस से सुनो, मतलब
वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर आप कह सकते हो वहां पे सॉल्ट ऑफ एसिड बनाऊंगा जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से की जा सकती है। जैसे कि इधर आप देख रहे हो, एक तो है तुम्हारे सामने फॉर्मेल्डिहाइड और एक है तुम्हारे सामने बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड में क्या है, तुम्हारा पूरा का पूरा एक प्लस एम ग्रुप दे रखा है, या फिर तो आप कह सकते हो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है। बट फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसा कुछ भी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो किसके ऊपर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे होगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, अटैक कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। और अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा तो इसका तो सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, दूसरे का अल्कोहल बन जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे कोई मैकेनिज्म से काम नहीं है। कहीं भी क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन आ जाए, मुझे क्या करना है, वही सिंपल सी बात है, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से हो सकता है वहां पे तो मैं सॉल्ट ऑफ एसिड बना दूंगा और दूसरे पे मैं अल्कोहल बना दूंगा। ठीक है, तो इसके अपन बेसिकली कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन को देख सकते हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एल्डोल में क्या होता है, तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। और कैनिजारो में क्या होता है, तुम्हारे एक तो सॉल्ट बनता है और एक दूसरा अल्कोहल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो बस बच्चों, थैंक यू सो मच।